प्रश्नावली 5.2 का पहला नंबर सवाल, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सर्वांतर D और nवां पद AN है। इसमें ये जो सारणी है, इस सारणी में जितना भी सवाल है, सब क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन नंबर 5, इन पाँचों सवालों में AN का फॉर्मूला चलेगा और AN के फार्मूले से ही ये इसमें पहला सवाल में AN नहीं दिया गया है, AN निकालना है। दूसरे सवाल में A दिया गया, प्रथम पद दिया गया है, D नहीं दिया गया, D पे खाली स्थान है, D निकालना है, और N दिया गया 10 और AN दिया गया है 0। सवाल नंबर तीसरा में A का मान नहीं दिया गया, प्रथम पद नहीं दिया गया है, D दिया गया है -3 और N दिया गया 18 और AN दिया गया -5। सवाल नंबर चौथा में प्रथम पद A दिया गया -18.9 और D दिया गया है 2.25 दिया गया है। उसके बाद N खाली स्थान नहीं, N का मान इसमें नहीं दिया गया, N का मान निकालना है इसमें, और AN का मान 3.6 दिया गया है। पाँचवें नंबर सवाल में पहला पद प्रथम पद जो है 3.5 दिया गया है और D का मान 0 है और N का मान 105 है और AN का मान कुछ भी नहीं है, इसमें AN निकालना है। सवाल नंबर पहला में भी AN निकालना है, सवाल नंबर 5वां में भी AN निकालना है। यानी कि मुझे इस सवाल, ये जो सारणी है, इस सारणी में A निकालना हो या D निकालना हो या N निकालना हो या AN निकालना हो, इन सारे चीज़ को निकालने के लिए हम AN का ही फॉर्मूला चलाएंगे। किसी सवाल में अगर A दिया गया है तो D नहीं दिया गया है, किसी में D दिया गया है तो N नहीं दिया गया है, किसी में N दिया गया तो किसी में N नहीं दिया गया है। मतलब A या D, N या AN निकालने के लिए हमको AN के ही फॉर्मूला पे उसको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले सवाल नंबर पहला उतार लेते हैं। तो सवाल नंबर पहला लिख लिए और सब क्वेश्चन नंबर एक में है A बराबर 7, D बराबर 3 और N बराबर 8 और AN बराबर कुछ भी नहीं दिया गया, क्वेश्चन मार्क है। तो हम निकाल लेते हैं N का फॉर्मूला डाल करके इसका मान निकाल लेते हैं। AN बराबर होता है A प्लस N-1 और गुने D होता है। इसमें AN का मान कुछ नहीं दिया गया तो कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। A का मान दिया गया है 7 तो 7 यहाँ लिख देंगे। फिर प्लस कोष्ठक में N-1 लिखा हुआ है तो इसमें N का मान 8 दिया गया तो 8-1 हो गया। फिर D का मान दिया गया है 3 तो 3 दे दी यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या हुआ, 7 प्लस 8 घटेगा, 1 में से 7 बचेगा, 7 गुने 3 तो यहाँ पर होगा 7 प्लस 7 या 21, 7 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 28। तो ये हमको AN का मान हमको इस सवाल का निकल गया। AN बराबर क्या हो गया 28। सवाल नंबर दूसरा में आ जाओ। दूसरा में क्या है, दूसरा में दिया गया है A बराबर -18 दिया गया है और D बराबर खाली स्थान कुछ भी नहीं दिया गया है और N बराबर दिया गया है 10। उसके बाद AN का मान दिया गया है 0 दिया गया है। तो हमको AN से ही निकालना है इसमें D का मान। कैसे निकालेंगे, AN बराबर लिखेंगे A प्लस N-1 गुने D। उसके बाद यहाँ पे N का मान कितना है, AN का मान 0 है, 0 है तो 0 लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद A का मान कितना है -18 तो -18 लिख दें यहाँ पर। फिर प्लस, फिर यहाँ पर कोष्ठक में N-1 लिखा हुआ है तो N का मान इसमें दिया गया 10 -1 हो जाएगा। उसके बाद बाहर में कोष्ठक के बाहर क्या है, गुने D है तो D का मान कुछ नहीं दिया गया है तो D लिखना है यहाँ पर। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे 0 लिख दो, फिर उसके बाद -18 उतार दो। उसके बाद क्या करना है कि 1 घटेगा 10 में से 9 बचेगा गुने D। तो यहाँ पर हो गया 0 बराबर -18। जब हम 9 को D से गुना करेंगे तो क्या होगा, 9D होगा। ये -18 को लाएंगे हम बाएँ पक्ष में तो +18 हो जाएगा। ये +18 बराबर क्या होगा 9D। तो ये 9D जो है 9 के साथ गुना में है तो 9 को मुझे लाना है बाएं पक्ष में। तो ये गुना में कोई भी नंबर होता है उसको उसका पक्ष बदलते हैं तो बट्टे में बदलता है। तो बट्टे 9 हो गया बराबर D बच गया। 9 से भाग करेंगे 18 को तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 9 दूनी 18 तो 2 बराबर क्या होगा D। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे D बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ। इसमें D का मान निकालना था, D का मान निकल गया। अब सवाल नंबर तीसरे में आ जाते हैं। सवाल नंबर तीसरा में क्या है कि तीसरा में A बराबर नहीं दिया गया, A में खाली स्थान है यानी कि A बराबर क्वेश्चन मार्क। उसके बाद D बराबर क्या दिया गया है, -3 दिया गया है। उसके बाद N बराबर दिया गया 18। उसके बाद AN बराबर दिया गया -5, AN बराबर -5। तो कुछ भी निकालना हो, A निकालना हो, D निकालना हो, N निकालना हो, AN निकालना हो, फॉर्मूला चलेगा AN का ही फॉर्मूला चलेगा इसमें। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर AN बराबर A प्लस N-1 और गुने D। यहाँ पर AN का मान कितना है -5 है तो AN की जगह पर क्या लिखेंगे -5 बराबर
ए का मान कुछ भी नहीं दिया गया तो ए ही उतार दो यहाँ पर। एन का मान यहाँ पर दिया गया -18, तो यहाँ पर एन का मान यहाँ पर दिया गया +18, तो एन का मान यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर लिख दिए 18 -1 और कोष्ठक बंद। बाहर में गुने डी लिखा हुआ, डी का मान कितना है -3, तो -3 उतार दिए यहाँ पर। अब क्या करना है कि -5 यहाँ पर उतार दो अपनी जगह पे, फिर यहाँ पे ए उतार दो, फिर प्लस 1 घटेगा 18 में से कितना बचेगा 17 बचेगा, 17 फिर गुने डी, डी का मान कितना -3, तो यहाँ पर होगा -5 बराबर ए, और 17 को हम 3 से गुना करेंगे, 17 × 51 होगा। जब 17 को 3 से गुना करेंगे तो इसका चिन्ह भी गुना होगा, प्लस से माइनस गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, 17 × 51 माइनस में होगा। उसके बाद क्या करना है कि इधर -5 उतार देना है, इधर जो -51 है इसको लाओगे बायां पक्ष में, तो जब इसका पक्ष बदलेगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो प्लस हो जाएगा 51 बराबर ए बच जाएगा। यहाँ पे -5 है और +51 है, तो 5 घटेगा 51 में से तो कितना बचेगा, 5 × 11 में से 6, 46 हो जाएगा बराबर ए। तो लिखेंगे नीचे में कि इसलिए ए बराबर कितना हो प्राप्त हुआ, 46 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 3 का। अब सवाल नंबर 4 में आ जाओ। सवाल नंबर 4 में क्या है, सवाल नंबर 4 में दिया गया है ए बराबर यानी प्रथम पद दिया गया है -18.9 दिया गया है, फिर उसके बाद डी बराबर दिया गया है 25 नहीं 2.5 दिया गया है, फिर उसके बाद एन बराबर कुछ भी नहीं दिया गया, एन में खाली स्थान है तो एन क्वेश्चन मार्क हो गया। फिर उसके बाद एन बराबर दिया गया है, जो अंतिम पद है वो एन को कहा जाता है अंतिम पद दिया गया है 3.6 दिया गया है। तो हमें पता है कि कुछ भी निकालना हो, ए निकालना हो, डी निकालना हो, एन निकालना हो या एन निकालना हो, हमको एन के ही फॉर्मूले पे निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एन का फॉर्मूला डाल देना है, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस कोष्ठक n-1 और गुने डी। तो यहाँ पे एन का मान क्या निकला है 3.6 है, यहाँ पर दिया गया ऑलरेडी, उतार दिए इस जगह पे। फिर बराबर इस यहाँ पर ए का मान कितना दिया गया है -18.9, वो उतार दिए। फिर प्लस फिर यहाँ पर एन का मान क्या दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया एन का मान, तो n-1 जैसा है वैसा ही रहेगा, और गुने डी, डी का मान कितना दिया गया है 2.5, तो डी के यहाँ पे लिख देंगे 2.5। ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो माइनस में दिया गया है 18.9, इसको उठा के लाना है बायां पक्ष में। तो ध्यान दो कि इधर माइनस में है तो इसका पक्ष बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 18.9 और बराबर क्या होगा n-1 और गुने 2.5, ये उधर गया। अब ये जुड़ेगा, दशमलव वाला जोड़ बहुत सारे बच्चे को नहीं आता, सीख लो। जोड़ने का तरीका ये है कि जैसे इसमें लिखा है 3.6 तो लिख देंगे 3.6, यहाँ पे रफ कर रहे किनारे में, और लिखा हुआ है 18.9 तो दशमलव के सामने दशमलव डाल दिए, इसमें लिखा है दशमलव के बाद एक नंबर डाल दिए, इसमें दशमलव पहले कितना नंबर लिखा है 2 नंबर लिखा हुआ है, 2 नंबर डाल दिए। अब जोड़ना है इसको, 9 6 15 के 5, दशमलव सामने दशमलव डाल दो और हासिल 1 होगा, 9 6 15 के 5 हासिल 1, और 3 1 4 4 8 12 12 के 2 हासिल 1 और 1 1 2, 22.5 हो जाएगा। यहाँ पर होगा 22.5 बराबर n-1 और गुने 2.5। यहाँ पे गुना में 5 है तो इसको लाएंगे पक्ष इसका बदलेंगे तो ये बट्टे में बदलेगा, यहाँ पे होगा 22.5 बट्टे 2.5 और बराबर n-1। जब यहाँ ध्यान दो कि यहाँ पे भी एक अंक के बाद पॉइंट है, ऊपर में भी एक अंक के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट को हम उड़ा सकते हैं, ये नियम है मैथ का। तो पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, बचा क्या 225 बट्टे 25 और बराबर n-1। यहाँ पर कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोष्ठक तब रहता है जब ये इसके बाहर को नंबर होता है, यहाँ पे कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है। तो 25 से क्या करेंगे, हम भाग लगाएंगे, 225 को कितनी बार में कटेगा, काट के देखते हैं, 5 पंजे 25, ऊपर में काटेंगे 5 से तो 5 चौके 20 और 2 बचेगा तो फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 9 बार में कटेगा पूरा, 9 बराबर क्या होगा n-1। तो यहाँ -1 है और बाएँ पक्ष में लाएंगे, दाएँ पक्ष में -1 है तो इसका पक्ष बदलेंगे, लाएंगे बाएँ पक्ष में तो ये होगा +1 और बराबर n इधर बच जाएगा दाएँ पक्ष में। तो हम 9 को 1 में जोड़ देंगे, कितना होगा 10 बराबर n। तो यहाँ पर लिख लेगा, क्या लिख लेगा, इसलिए n बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ 10 प्राप्त हुआ। ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 4 का। अब आते हैं 5वां नंबर सवाल, इसी क्वेश्चन का 5वां नंबर सबसे लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है कि a बराबर 3.5 दिया गया है, उसके बाद d बराबर दिया गया 0 और n बराबर दिया गया है 105, उसके बाद an का मान पता करना है। तो फॉर्मूला वही चलेगा, an बराबर a प्लस n-1 कोष्ठक इंटू डी,
एन का मान इसमें कुछ नहीं दिया गया तो ऐसे ही छोड़ दो उसको। ए का मान दिया गया है 3.5, तो ए का मान हो गया 3.5। फिर एन का मान दिया गया है 105, नहीं 105 नहीं है, ये 10.5 है, 10.5 है ये। तो एन का मान हो गया 10.5 और -1 और गुने पुस्तक के बाहर गुने डी। डी का मान क्या है? 0 है, तो डी का मान 0 लिख देना। उसके बाद लिखना है 3.5, यहाँ पर उतार दिए। यहाँ पर 1 घटेगा 10.5 में से, तो बचेगा 9.5 और गुने 0। जब हम 0 से गुना करेंगे 9.5 को तो ये भी 0 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 3.5। जब 3.5 में हम जोड़ेंगे 0 को तो 3.5 ही होगा। ये हमारा लास्ट का आंसर हो गया, 5वां का एन का आंसर निकल गया। ऐसे करके बना लेंगे सवाल को।